सवाल लिखो। दो वस्तुओं के दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दो वस्तुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाई जाए। दूसरी धातु की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए, कि अनुपात 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। देखो, दो धातु थी, मान लिया एक धातु ए है और दूसरी धातु बी है। इनका अनुपात क्या था? 5:3 था। और कहा कि दूसरी धातु कुछ बढ़ा दी, ये बताना है कि कितनी बढ़ा दी। और अनुपात क्या हो गया? 5:4। तो पहली धातु में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है, दूसरी वाली हुई है, तो पहली वाली ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, सेम है। तो कितनी बढ़ाई यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे 1 बढ़ाया, लेकिन धातु है कितनी? 5 और 3 8। इस 8 की वैल्यू सवाल में कितनी रखी है? 80 किलोग्राम ग्राम 80 ग्राम। तो 1 की वैल्यू 10 ग्राम, और ये निकालना था 1 की वैल्यू 10 ग्राम। जो कल वाले सवाल थे उसमें पहली धातु में घटा बढ़ा रहे थे, इसमें दूसरी में बोला। अगला सवाल, दो प्रकार की दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में दो प्रकार की दालों के 150 ग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। उनका अनुपात 2:3 है। दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए? दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए कि उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए? दूसरी दाल की मात्रा कितनी घटा दी जाए कि उसमें 3:2 का अनुपात हो जाए?
2:3 के अनुपात में है और 3:2 हो जाती है। दूसरी दाल की मात्रा घटानी है बढ़ानी है, पहली वाली तो सेम है तो इसे क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। कैसे होगा सेम, इसमें 3 से गुणा और इसमें 2 से, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो कितनी कम हो रही है, 5। ठीक है, और सवाल में देखिए तो छोटी सी मात्रा 9 और 6 15, 15 पहले कितने रखी है, 150, तो कितनी, एक की वैल्यू 10 और 5 की वैल्यू 50 किलोग्राम। क्या अब सवाल है, अब तक क्या करा हमने, पहले बी घटाया या ए घटाया, अब दोनों के दोनों घटेंगे या बढ़ेंगे, उस टाइप का सवाल है। सवाल लिखेंगे 42 किलोग्राम के मिश्रण में, 42 किलोग्राम के मिश्रण में 2 प्रकार के चावल, 2 प्रकार के चावल 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं, 4:3 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए, दोनों प्रकार के चावल यदि x किलोग्राम कम मिलाए गए हों तो उनका अनुपात 7:5 होता। अगर दोनों प्रकार के चावल x किलोग्राम कम मिलाए गए होते तो उनका अनुपात 7:5 होता। x 7:5, x का मान याद कीजिए। देखो पहले जो है, पहले प्रकार का चावल है, ये दूसरे प्रकार का चावल, क्या अनुपात दे रखा है इसका, 4:3। ठीक है, और टोटल मान जो इनका है चावलों का दोनों को मिलाकर वो कितना है, 42। अब यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि पहले प्रकार का चावल कितना है और दूसरे प्रकार का चावल कितना है, तो दोनों की वैल्यू 7 की वैल्यू 42 और एक की वैल्यू 6। तो अगर हम इसकी बात करें पहले प्रकार के चावल की तो 24 किलोग्राम और दूसरे की बात करें तो 18 किलोग्राम। ठीक है, दोनों चावलों का जो मान है वो दे रखा है 42, तो यहाँ से 4 और 3 7 की वैल्यू 42, एक की वैल्यू 6। यहाँ पर पहले प्रकार का चावल 24 किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का चावल 18 किलोग्राम है, और सवाल में बोला है कि इसमें से कुछ किलोग्राम ना होता या नहीं तोलते हम उसको, और दूसरे वाले में से भी इसको नहीं तोलते, तो ये अनुपात कितना हो जाता, 7:5 हो जाता। ठीक है, गुणा करा दीजिए, 24 पंजे 120 - 5x, 7 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
18 सत्ते 8 सत्ते 56 और 126 माइनस कितना 7x। इस 5x से इधर ले जाओ और इसे इधर ले आते हैं तो x बराबर कितना जाएगा 2x बराबर 6 x बराबर 3। तो यही पूछा था x की वैल्यू कितनी है 3 किलोग्राम। दिख रहा था रोहित सवाल उतार लिया। अगला सवाल अल्कोहल और पानी के 50 लीटर के मिश्रण अल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए? कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए। मिश्रण की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:7 हो जाए? अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? अनुपात कितना है इनका पहला? 2:3। ठीक है। और हमसे दे कहा है कि 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 40 50 लीटर मिश्रण 50। तो 5 की 1 की वैल्यू 10। तो ये अल्कोहल कितना हो जाएगा? 20 और वाटर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। अब कहा है कि कुछ मात्रा बढ़ा दी जाए। बढ़ा दी नहीं? और अनुपात कितना रहता है? 5:7। तो इसे मल्टीप्लाई करा दो। 20 सत्ते 140 प्लस 7x बराबर 5 150 प्लस 5 इधर घटेगा, ये इधर घटेगा तो 2x बराबर 10 x बराबर 5। ये हमें ज्ञात करना है।
अगला सवाल। अब अगला टाइप है, ये भी समझ में आ गया। इसमें क्या कर रहे थे कि दोनों में सेम मात्रा घटा रहे थे या सेम मात्रा बढ़ा रहे थे। अब अगला टाइप है कि जब मिश्रण में से बार बार चीज निकाली जाए, ठीक है, जैसे कि दूध या दूध में पानी डाल देता है और फिर क्या करना है, उसको बांट देता है। मान लिया कि 20 लीटर दूध है और उसमें से 1 लीटर दूध निकाला और 1 लीटर पानी डाल दिया, दूध कितना रह गया? फिर से 1 लीटर दूध निकाला और फिर 1 लीटर पानी डाल दिया, दूध कितना रह गया? कैसे 18 कैसे रह गया? उसमें 1 लीटर में जो है पानी भी तो मिल गया। तो बस ये खेल समझना। क्योंकि पहले बार में तो शुद्ध है, लेकिन दूसरी बार पानी डालने के बाद तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया, अशुद्ध हो गया। सवाल लिखेंगे, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है। उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। पुनः मिश्रण में से 5 लीटर द्रव निकालकर 5 लीटर पानी डाल दिया। पुनः मिश्रण में से 5 लीटर द्रव निकालकर 5 लीटर पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। अंत में बर्तन में द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी? जो पहली कंडीशन में द्रव था उसकी मात्रा कितनी रह जाएगी, ये बताना। देखो टोटल में कितना था पहले? 50 था, ठीक है। कितना निकाला? 50 माइनस 5। कितने में से निकाला? 50 में से निकाला। एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन 50 में से निकाला है, कितना निकाला है? बटे कितना है टोटल? 50। 50 में से निकाला है, कितना निकाला है? 5। 50, ठीक है। टोटल जो नीचे रह रहा है वो नीचे लिख लिया। जितना निकाल रहे हैं, ये भी कह सकता है कि एक बार 5 निकाला, अगली बार 6 निकाला, अगली बार 7 निकाला, तो वो समझ लेना कि पहले 5 निकाला है तो 5 निकलिया, 6 निकालेगा तो 6 निकलेंगे, 7 निकालेगा तो 7 निकलेंगे। इसको सोल्व करना। ये हो गया 50 गुणा 45 बटे 50 गुणा 45 बटे 50 और गुणा 45 बटे 50, ठीक है। 50 से तो 50 कट गया, ये 5 9 45 और ये कितना हो जाएगा? 5 ढाई 50। 5 9 45 5 ढाई 50, ठीक है। 9 9 5 9 45 होता है, आगे कट जाएगा आपको। 5 9 45 5 24 कर दो, ठीक है। अब ये 9 का क्यूब कितना होता है? 729 बटे 20। अब 2 से भाग दे दें इसको, ठीक है। 2 से भाग दे दें, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चम 12 और 2 चौक 8.5 बटे में क्या है? 10 है तो 10 का 1 दशमलव और सब जाएगा।
तो कितना आ जाएगा 36.45 किलोग्राम। ये क्या रह जाएगा, जो प्योर दूध की बात कर रहे थे हम वो रह जाएगा। जो इसमें सवाल द्रव बोला तो प्योर द्रव रह जाएगा 36.45 किलोग्राम, और बाकी जो है जो पानी डाल देते हैं वो पानी है। अगला सवाल, हमारे सवाल रोहित, रोहित के सब सामने आ रहा है। ये है कि ध्यान नहीं देते। अगला सवाल है 35 लीटर दूध में से 35 लीटर दूध में से 3 लीटर दूध निकालकर 35 लीटर दूध में से 3 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, उतना ही पानी डाल दिया। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई। 3 लीटर दूध डाला, हाँ 3 लीटर। अंत में बर्तन में कितना दूध रह जाएगा? 4 बार। हाँ 4 बार। कैलकुलेशन अगर ना हो तो छोड़ लेंगे फिर, क्योंकि ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। मुझे आ रही है कैलकुलेशन की थोड़ी दिक्कत है। 25 की पावर 4 बत्तीस की पावर 4, 35 की पावर 3। कटने का नहीं है। करने की ना देखो कितना है, 35 लीटर है। इस 35 लीटर में से क्या निकाला? 3, और टोटल कितना हो गया? 3 डालकर 35 हो गया। तो इस प्रकार से कितनी बार दोहराई करते हैं? 4 बार। तो 35 माइनस 3 बटे 35 और 35 माइनस 3 बटे 35। 35 माइनस 3 बटे 35, ये हो जाएगा 35 गुणा 32 बटे 35 गुणा 32 बटे 35 गुणा 32 बटे 35 और गुणा 32 बटे 35। इस 35 से 35 कट जाएगा, ठीक। बाकी जो है वो नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहाँ 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसकी गुणा करने के बाद जो हम सही तरीके से भाग देंगे 24.5 आ रही है। ऑप्शन से हम कैसे पहचान लेंगे? 24.5 इकाई के अंक से, ठीक है। ये इसका मतलब कितना हो रहा? 24.45। इसका अगला टाइप है, अगले
टाइप है जब दो मिश्रण दे रखे हों, ठीक है, और उन्हें जो है आपस में मिलाकर तीसरा अनुपात मिश्रण बना दिया जाए। इस बार क्या दे रखे थे, अलग अलग दे रखे थे दोनों, अब वो मिश्रण ही दे रखे हैं। जैसे दूध और पानी का अनुपात अलग अलग है और दूध और पानी का अनुपात अलग अलग है, उन्हें आपस में मिला दिया। तो बताना है कि किस अनुपात में मिलाया जाए। सवाल समझ आ रहा, सवाल लिखिए। दो मिश्रण धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2, तांबा और जस्ते का अनुपात 5:2 तथा 8:5 है। 8:5 है। दोबारा बोलना लगे, दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ते का अनुपात 9:4 हो जाए। 9:4 हो जाए। बताना कि किस अनुपात में मिलाया जाए। तो एक सवाल में तुम्हें बता देता हूँ। देखो क्या बोला है, तांबा और जस्ता है ना। पहले वाले में कितना अनुपात? 5:2। दूसरे वाले में 8:5। जब इनको मिला दिया तो कितना अनुपात बना? 9:4। ठीक है। सवाल में समझो कि बोला है कि पहला बर्तन है जिसमें 5:2 में तांबा और जस्ता है। दूसरा बर्तन है जिसमें 8:5 में तांबा जस्ता है। इन दोनों को आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिश्रण बना उस मिश्रण का अनुपात 9:4 होना चाहिए। तो ये बताना है किस अनुपात में मिलाया है इसको। समझो अपनी बात। या तो इसको तांबा तांबा बना लो या इसको जस्ता जस्ता बना लो। अब वो कैसे बनेगा समझो। इस वाली कंडीशन में, पहली वाली में हम तांबा देख रहे हैं कि तांबा कितना है। तो तांबा है 5/7, क्योंकि टोटल कितना है 7 और 7 में से तांबा कितना है 5। ये बात समझ में आ गई। इधर देखो, इधर तांबा कितना है 8/13। ये बात समझ में आ गई। इधर तांबा कितना है 9/13। 5/7, इधर 8/13 और ये आ गया 9/13। हटा दो, ठीक है। तो ये कितना आएगा, यहाँ लिख दो 5/7 माइनस 9/13। ठीक है। इधर से घटा रहा हूँ 9/13 माइनस 8/13। तो ये कितना बचेगा 1/13। ये कितना हो जाएगा 13/7 91। ठीक है। और यहाँ से कितना होगा 13/65 माइनस, और ये हो जाएगा 9/63। ये होते 2/51। ठीक है। अब इसे भी 91 बनाना पड़ेगा क्योंकि अनुपात अभी सेम नहीं है। ये 91 है नीचे, इसे भी 91 बना लें। तो कितना हो जाएगा 7 से बढ़ा दे 7/51। क्या अनुपात बन गया 7:2। 7:2। बात समझ आई नहीं? एक बार समझा बता दो।
पड़ जाता है देखो। नीचे वाले जो बेस है वो सेट करना है। इधर 91 है, इधर 13 है, तो 13 से 91, नीचे दोनों 91 बना दिए। चाहे ऐसे से भी बात कोई है। बना लिया? अगला सवाल लिखिए। अगला सवाल, अल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल और पानी के दो मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2 तथा 7:6 है। 5:2 तथा 7:6 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें? दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। 8:5 ये आया नंबर तो क्या 3 सवाल है, 3 क्यों होता अलग है? एक बार 9 आ गया। सवाल है बात बताऊं कि 5:2 लास्ट में ये था, दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिला दें कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। 8:5 हो जाए। देखो क्या कहता है सवाल, अल्कोहल और पानी। फर्स्ट कंडीशन में क्या अनुपात दे रखा है? पहला वाला अनुपात 5:5, दूसरी वाली में 7:6। मिलाने के बाद जो अनुपात बना हुआ क्या है? 5। ठीक है। अब यहाँ चाहे अल्कोहल बना लो चाहे तो पानी बना लो। हमने इस पहले वाले सवाल में ये बना के करा था। ठीक है, इस बार इधर वाले साइड बनाते हैं तो क्या होगा? 2/7, ये 6/13, ये 5/13। ठीक है, करना वही है जो पहले करा था। 2/7 और 6/13, यहाँ जाएगा 5/13।
13। अब इधर घटा दो और इधर घटा दो। देखो यहाँ होगा 2/7 माइनस 5/13 और 6/13 माइनस 5/13। तो ये कितना मिलेगा? 1/13। और यहाँ एलसीएम कितना आ जाता है? 91। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 माइनस 35। ठीक है, इसे भी क्या बनाना पड़ेगा? तो 7 से गुणा करा देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा? ये 7/91। अब 35 में से 26 घटा लो। 7:5 क्या होगा? 7:9 में इसको मिलाया जाएगा, तब जो है 8:5 मिश्रण का बन जाएगा। कोई दिक्कत? चैप्टर पूरा हो गया अभी। कोई दिक्कत इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कोई दिक्कत? अभी हम जो है केवल हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर दोबारा से जो है पूरी एक्सरसाइज हर टाइप के 7-8 क्वेश्चन करेंगे। जैसे अब जो है तुम्हें हल्का फुल्का समझ में आएगा, और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो पूरा समझ में आएगा। अगला चैप्टर है एवरेज। औसत। ठीक है, अब औसत बराबर होता क्या है? पदों का योग बटे पदों की पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत किसे बोलते हैं? बताओ। औसत सुना तो होगा। औसत एवरेज में कहते हैं कि अब ये एवरेज वाला है, या ये भी एवरेज की रख लो ना, तुम्हारी ना करते हैं ना कि जो कोई खरीदारी करते हैं ना, तुम्हारी ना हमारी बीच की रख लो, करते हैं तो वो एवरेज ही होता है। जैसे कि मान लिया कि 10 है और ये 16 है, इसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज होता है बिल्कुल बीचों बीच का। तो कहते हैं कि ना तुम्हारी और ना हमारी, तो इसके बीच में इधर कितना हुआ? 6 का अंतर है। ठीक है, तो बटे 2 कितना हो जाएगा? 3। या तो 3 इसमें प्लस कर दो, या 3 इसमें माइनस कर दो, तो कितना आएगा? या ये करते हैं कि इन दोनों को जोड़ लो, 16 और 10 बटे 2। ठीक है, तो सवालों में करते क्या है कि पदों का योग, पद क्या था? 10 और 16, इन दोनों को जोड़ लिया बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 और 2, 2 से भाग देंगे। जैसे कि और लेते हैं इसका एवरेज होता है। तो पदों का योग मतलब ये पद है, इनका योग करेंगे 4 3 7 और 7 2 और 1 10। पद कितने हैं? 4। कितना जाएगा? ठीक है, बाकी हम सवालों को समझेंगे। मेनली समझना इसमें यही था। सवाल लिखो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों में
महीनों में किसी स्थान पर वर्षा 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई, ये बताओ। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? जोड़ लो, आगे तो 4 से 4 महीने और वर्षा दे रही 4 को जोड़ो, 4 को आगे तो 8 70 70 मतलब 70 65 जोड़ के बोला 55 70 65 55 90। ठीक है, सबको जोड़ना है। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 और 6 13 और 5 18 और 9 27 और 1 28 बटे 4। अगला सवाल। अगला सवाल है, रीता, गीता और संगीता। रीता, गीता और संगीता, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम, 24.5 किलोग्राम है। कितना है? 35.5, 28.5 और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों को जोड़ना है और जितने हैं वो 3 से भाग देना। कितना आया? देखो क्या कहते हैं 35.5 और दूसरा क्या था? 28.5 कितना? 28.5 ठीक है, इन सबको जोड़ना था। 0.5 0.5 0.5 तो 1.5 हो गया। 0.5 5 8 4 12 और 5 17 और 1 18। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 बटे 3 3 दूनी 3 नाम 27 और 3 बटे 29.5। ठीक ठीक से
जितने नंबर हैं उतनों से भाग दे दिए। पहले 4 नंबर थे ये तो 4 से भाग दे दी, यहाँ 3 नंबर है तो 3 से भाग दे दी। ये समझ में आ गया? ऐसे ही नंबर देगा और पूछेगा कि औसत बताइए, तो नंबरों को जोड़ लेना और जितने नंबर हैं उनसे भाग दे देना। अगला टाइप है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। बोलो। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। 41 ना? 41 कितने लोग थे वो? 10 और उनका औसत कितना था? 30। तो योग क्या था? अब इधर थोड़ा सा देखो क्या कर रहे हैं। ये औसत है और ये पदों की संख्या। औसत कितना था? 30, ठीक है। पदों की संख्या कितनी थी? 10। जब इस 10 को हम इधर लेके जाएंगे तो गुणा में आएगा, तो निकल कर क्या आएगा? पदों का योग निकल कर आएगा, मतलब उन सबकी आयु का योग निकल कर आएगा। तो कितने हो जाएगा योग भाई? 300, ठीक। अब अगली कंडीशन में बोला है कि कप्तान को भी शामिल कर लिया जाए। जब कप्तान शामिल हो जाएगा तो लोग कितने हो जाएंगे? 11 जाएंगे। 10 तो पहले थे 11, और औसत में 1 की वृद्धि होती है। तो औसत पहले 30 था, कितना हो जाएगा? 31 गुणा करो 11 का नाम और 11 किया 33 और 1। अब 341 में से इसे घटा तो ये 11 लोगों की योग है और ये 10 लोगों का है और 11वां कप्तान है, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आएगा? 40। कौन आया? अगला सवाल, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। 37 वर्ष है, 37। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर, एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 2 वर्ष बढ़ जाती है। कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या मतलब? क्या मतलब? बड़ा मुद्दा होगा। क्या बना रही है? चलो देखो कितने लोग थे पहले? वो 6 लोग। उनकी औसत कितना है? 37। तो गुणा कर देते हैं, कितना है? 7 × 42 और 6 × 18 और 4 22।
अब एक कर्मचारी बढ़ गया, कितने हो गए 7 और औसत 2 बढ़ गए, तो 9 सत्ते 68 और 7 क्या 21 और 6 21 और 6 27 घटाते हैं, 3 में से 1 गया, 2 गया 1 और 7 में से 2 गया क्या